आरोप लगाती थी ममता बनर्जी की मोदी जी ऐसे वही काम तो आप भी कर रही हैं जी, वही मोदी जी का ही आप काम कर रही हैं। विपक्ष को नहीं बोलने दे रही हैं, विपक्ष को जाने नहीं दे रही हैं। अब बंगाल में तो आप नहीं जाने दे रही हैं विपक्ष को, तो मोदी जी कर रहे थे तो गलत, आप कर रहे तो सही। ये कैसे राजनीति गलत कर रही हैं? ये भी गलत कर रही हैं, ममता बनर्जी सरासर गलत कर रही हैं। और महिलाएं वहाँ अब उग्र हैं, धरने प्रदर्शन पे हैं। अगर महिलाएं आवाज नहीं उठाती तो कौन सुनता? शिबू हाजरा ये तीनों गायब है, क्या नाम है इसका, शाहजहां शेख, ये गायब है, पकड़िए उसको, कहाँ है गायब? पुलिस की मिली भगत थी, लोकल पुलिस इन्वॉल्व थी उसमें, ये आरोप लग रहे हैं। अब आरोपों के बीच जिस तरीके से ममता बनर्जी बोल रही हैं, अभी तो हालांकि तरीके से ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लग रहा है। संदेश खाली की महिलाओं ने जो आरोप लगाया है, उनके साथ कुकर्म किए गए हैं और यौन शोषण किया गया है। और बड़े नेता जो बाहुबली माने जाएंगे उस एरिया के, शाहजहां शेख पर जो आरोप लग रहा है, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि शाहजहां शेख टीएमसी के नेता हैं और भाई साहब के पास बहुत पावर है, और इतनी पावर है कि ये महिलाओं के साथ कुछ भी कर रहे हैं। ममता बनर्जी चुप है। और ममता बनर्जी चुप क्यों है पता नहीं क्यों चुप है। ये बोल रही थी हम महिलाओं के साथ न्याय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सब कुछ सत्यानाश हुआ है संदेश खाली में। और इस कदर स्थिति बद से बदतर हो गई है वहाँ की महिलाओं की। पार्टी ऑफिस में महिलाओं को बुलाकर रात के उनके साथ यौन शोषण किया जाता था। ये शाहजहां पे आरोप है। शाहजहां शेख बड़ा वहाँ लोकल एरिया है संदेश खाली, वहाँ का बहुत बड़ा लीडर है, पावरफुल लीडर है। ममता बनर्जी क्यों इस बोल नहीं रही है? क्योंकि उस पार्टी के पावरफुल नेता हैं, हो सकता है इसलिए ना बोल रहे हैं। टीएमसी का वो नेता है, और टीएमसी का नेता और आरोप तीन लोगों पे लगे हैं बेसिकली, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार। हाजरा और ये उत्तम सरदार पहले सीपीएम में थे, और ये भी सीपीएम में था शाहजहां शेख, लेकिन बाद में सब टीएमसी में आ गए। बात यह है कि जो राशन की बात चल रही थी, राशन के मुद्दे पर वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ के ऐसे आरोप है यहाँ पे कि राशन जो मिल रहा था 1 किलो की जगह आप 800 देंगे, 800 ग्राम देंगे, मतलब 200 ग्राम आप काट लेंगे। जी। और 200 ग्राम काट लेंगे, और ये करीब कई सालों से चल रहा है। और आरोप ऐसा है कि करीब इस घोटाले में जो 200 ग्राम ये चुरा लेते थे, उसको बेचते थे खुले मार्केट में, और करीब ऐसा करके ये 20,000 करोड़ का घोटाला किए हैं। नहीं, धीरे धीरे 200 ग्राम कटेगा तो इतना तो हो ही जाएगा। 20,000 करोड़ का घोटाला किया, और इसकी जांच जब करने टीम गई है, उन्होंने खूब जम के पत्थरबाजी किया, मारा पीटा है, खबर आई थी न्यूज में। जांच जब करने गए तब पत्थरबाजी शुरू हो गई। उसके बाद जब एजेंसियां गई हैं तो पकड़ने, तो पत्थरबाजी शुरू हुई। और ममता बनर्जी की सरकार क्या कह रही है कि उनकी लोकप्रियता कुछ नहीं कर पाएंगे, वहाँ भी फैल रही है ममता बनर्जी की सरकार। लेकिन अब बनर्जी जी जो है बड़ी लीडर है, भारत की इकलौती इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री, लेकिन महिलाओं उनके एरिया में, उनके प्रदेश में इस तरीके से हो रहा तो सरासर गलत है, इसकी जाँच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये बातें हुई हैं, शिबू हाजरा और जो इसका मेन जो अक्यूज है, ये क्या नाम है इसका, शाहजहां शेख, और शाहजहां शेख को पकड़ना चाहिए, और गायब है। और आरोप लग रहा है कि लोकल पुलिस वहां बचा रही है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। शाहजहां इसलिए गायब होगा क्योंकि उस पार्टी का बाहुबली नेता है, और वहाँ की लोकल पुलिस उससे मिली हुई थी। आरोप है, अगर औरतों के साथ वहाँ पे आवाज क्यों नहीं उठ रही है? उनके साथ पार्टी ऑफिस में बुलाकर शाहजहां शेख रेप कर रहा है, तो महिलाएं आवाज क्यों नहीं उठा पा रही है? डर के मारे नहीं उठा पा रही है। अगर डर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व है, तो सुनेगा कोई नहीं। ये जब हद हो गई तब जाकर महिलाओं ने एकदम प्रदर्शन कर दिया, और अब बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया इसको, क्योंकि अब कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव है, 42 सीट है वहाँ पे, और 35 सीट बीजेपी ने कहा है कि हम वहाँ जीत सकते हैं। अब उसका फायदा तो बीजेपी उठाएगी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ममता बनर्जी इस मुद्दे में फेल हो गई हैं, ममता बनर्जी को बात समझना चाहिए कि ममता बनर्जी एक भारत की एक महिला लीडर है, और उत्तर प्रदेश की जो माफ कीजिए बंगाल की वो एक जो मुख्यमंत्री है, वो एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री है पूरे भारत में इस समय वर्तमान समय में महिलाओं में। लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो गई, उनकी पार्टी टीएमसी पूरी तरीके से मुद्दे पे फेल है। ममता बनर्जी को चाहिए था एक्शन लेना, और शाहजहां शेख को बचाना नहीं चाहिए था, और शाहजहां शेख को उनकी पार्टी बचा रही है। लेकिन इस मुद्दे पर उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन अब ममता बनर्जी नहीं ली है। अब जैसे देख लीजिए, अगर वो महिला मुख्यमंत्री हैं तो महिलाओं के पक्ष में तो रहना ही चाहिए। अगर महिलाओं को वो अपने राज्य में नहीं देख पा रही हैं तो वो क्या बात करेंगी न्याय की? अदर राज्य में क्या बात करेंगी? वो कहीं भी मोदी के खिलाफ जो बोल रही थी, क्या बात करेंगी मोदी जी के खिलाफ? अगर आप अपने राज्य में महिलाओं सुरक्षित ही नहीं है, आप सुन ही नहीं रहे हैं, और आप जो आपकी पार्टी का चोर आदमी है उसको आप बचा रही हैं, उसको अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है, तो आप मोदी पे आरोप लगा रही थी, ये कौन सी बात हुई? और जो आप आरोप लगाई थी मोदी जी प्रेस को, मीडिया को स्वतंत्र नहीं छोड़ते हैं, जांच एजेंसियों को जो है नहीं आने देते, आप भी तो वही कर रही हैं। विपक्ष को संदेश खाली में नहीं जाने दिया जा रहा है, बीजेपी का कोई लीडर वहां नहीं जा पा रहा है। वो तो महिलाएं वहां पर उग्र हुई हैं, तब जाकर वहां पर धरना प्रदर्शन की है, तब जाकर वहां मुद्दा उठा है, और चुनाव होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा, और वो हार रही है इस चुनाव। बंगाल में चुनाव वो इस बारी हार रही है। जिस तरीके से मामला ये हुआ है हिंदू मुस्लिम, और बताया जा रहा है, ऐसा आरोप है कि ये जो शाहजहां शेख था ये हिंदू महिलाओं को टारगेट करता था, केवल ओनली हिंदू महिलाओं को टारगेट करता था, और जो नई शादियां हुई थी उनको बुलाकर रेप कर रहा है, यौन शोषण कर रहा है, ये सारी चीजें कर रही हैं। और महिलाओं ने इंटरव्यू भी दिया है, आप
वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है कि महिलाएं डर की वजह से जा रही हैं, क्योंकि अगर वो नहीं जा रही थी तो उनके बच्चों को, उनके पतियों को मारा जा रहा है, हड़काया जा रहा है परिवार जी हाँ, लोगों को। बहुत जबरदस्त तरीके से हड़काया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और ममता बनर्जी जो न्याय की महिलाओं की बात करती थी पूरी तरीके से फेल है। और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ उनकी सरकार टीएमसी बचाना चाहती है शाहजहां शेख को। शेख शाहजहां इतना बड़ा पावरफुल कैसे हो जाता है? एक आदमी जो ईंट भट्टे पे काम करने वाला हो, जो कि लीडर हो, जो कि टीएमसी का ही पार्टी का नेता हाँ, है वो तो अब पहले सीपीएम में था वो, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर बन गया। और इतना बड़ा लीडर बन गया, एक बात जान लीजिए, शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, ये तीनों ऐसा कौन सा इलीगल काम नहीं करते थे, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, सारी चीजें वो कर चुके हैं, लेकिन उनको उनकी पार्टी बचा रही है। और जो आरोप लगाती थी ममता बनर्जी की मोदी जी ऐसे वैसे, वही काम तो आप भी कर रही हैं, वही मोदी जी का ही तो आप काम कर रही हैं। विपक्ष को नहीं बोलने दे रही हैं, विपक्ष को जाने नहीं दे रही हैं। अब बंगाल में तो आप नहीं जाने दे रहे हैं विपक्ष को, तो मोदी जी कर रहे थे तो गलत, आप कर रहे तो सही, ये कैसे राजनीति गलत कर रही हैं? ये भी गलत कर रही हैं, ममता बनर्जी सरासर गलत कर रही हैं। और महिलाएं वहां अब उग्र हैं, धरने प्रदर्शन पे हैं। अगर महिलाएं आवाज नहीं उठाती तो कौन सुनता? शिबू हाजरा ये तीनों गायब है, क्या नाम है इसका, शाहजहां शेख, ये गायब है, पकड़िए उसको, कहाँ है गायब? पुलिस की मिली भगत थी, लोकल पुलिस इन्वॉल्व थी उसमें, ये आरोप लग रहे हैं। अब आरोपों के बीच जिस तरीके से ममता बनर्जी बोल रही हैं, अभी तो हालांकि उनका कोई इस तरीके से बयान आया नहीं है, लेकिन शाहजहां अगर गायब है तो कहीं ना कहीं उसका भी हाथ होगा, कहीं ना कहीं से पार्टी का हाथ तो है, तभी तो गायब है, तभी गायब है। अब उसमें कुछ पुलिस भी इन्वॉल्व हो गया, आरोप तो लग ही रहे हैं ऐसा। अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा।